हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका तीसरे वीडियो में। कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है, ठीक है ना। पहले दो वीडियो में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। तो सामने से मतलब वीडियो क्रिएट करने का मन भी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली आज हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला है। पहली चीज़ है कि मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि यूआई रिलेटेड है। दूसरी चीज़ है जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डेव फ्लो डे, तो उसके रिलेटेड मैं आपको डिज़ाइन शेयर करूँगा। मैंने पूरी एक डिज़ाइन बना के तैयार की हुई है, तो वो हम देखेंगे कैसी है और कैसी नहीं। और तीसरी चीज़ एज़ यूजुअल हम मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है कि हम जो अभी मेरी करंट जॉब है ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कोई एक फ़ीचर बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी कोई डिज़ाइन हमारे पास नहीं होती है, तो हम सिंपल एआई में प्रॉम्प्ट लिखते हैं और सेट सीएन का यूज़ किया गया है, तो वो सिंपल बेसिक डिज़ाइन बना के देता है। तो उसको एक अच्छी डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट करें, उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं था। लाइक हम अपने हिसाब से उसको कोई प्रॉम्प्ट देते थे कि ये चेंज करके दे, और वो हमें वो चेंज करके देता था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने इस वीक करी वो क्या है कि हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया एआई को, वो पूरा डिज़ाइन बना के देता है, सिंपल ग्रिड सिस्टम और उसमें बना के देता है। मैं क्या करता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, उसको गूगल स्टीच में अपलोड करता हूँ और उसको गूगल स्टीच को बोलता हूँ कि इसको एनहांस करके दे या इसको ब्यूटीफुल बना के दे। तो वो सिंपली उस सेम चीज़ को अलग तरीके से उसके हिसाब से करके देता है, ठीक है ना। फिर वो जो उसने आउटपुट दिया हुआ है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और उस सेम चीज़ को फिर से एआई को देता हूँ कि ये चीज़ एनहांस करके दे, तो वो करके देता है। और इससे यूआई में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। लाइक आप गूगल स्टीच को प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हो कि इसको एनहांस करके दे, फिर वो कुछ चेंजेस करके देता है। फिर उसमें भी अगर आपको कुछ आपके हिसाब से टेस्ट देना है कि ये कलर यूज़ कर या ये कर वो या वो कर, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक चीज़ थी जो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको डिज़ाइन आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो। आप उसके पास से डिज़ाइन आइडियाज़ भी ले सकते हो कि मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, तो इसके कुछ डिज़ाइन आइडियाज़ क्रिएट करके दे। तो वो पूरा एक दो आपको पूरी डिज़ाइन बना के देगा कि ये आप यूज़ कर सकते हो, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता गूगल स्टीच के बारे में, तो आप श्योरली उसको चेकआउट कर सकते हो। सिंपली गूगल स्टीच सर्च करो और ये जो लिंक है stitch.withgoogle.com, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये तो था पहली चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी। अभी दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, और मैंने काफ़ी सारी डिज़ाइन तैयार करके रखी हुई है। मतलब कि पूरा लैंडिंग पेज मैंने तैयार करके रखा है, ऑथेंटिकेशन मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है फिर मैंने क्या बोलते हैं, पूरा डैशबोर्ड तैयार करके रखा हुआ है। तो हम उसके बारे में सिंपली आज डिस्कस करने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैंने बनाया हुआ है। तो ये है पूरा लैंडिंग पेज डेव फ्लो डे का। सो सिंपली यहाँ पे अभी मैंने लिखा हुआ है वर्जन 0.1 लाइव। अभी ये कहीं पे भी डिप्लॉय नहीं है, ये मेरे पूरे लोकल में चल रहा है, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना डिज़ाइन दिखाने से पहले मैं आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूँ कि क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब कि फ्रंट एंड में क्या यूज़ कर रहा हूँ, बैक एंड में क्या यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिले। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सो बेसिकली मैंने मोनोरेपो का यूज़ किया हुआ है। मोनोरेपो ये होता है कि एक ही रेपो में आप पूरा फ्रंट एंड का कोड लिखते हो, बैक एंड का कोड लिखते हो। अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है तो उसका कोड लिखते हो। अगर आप टर्मिनल ऐप बना रहे हो, तो मतलब कि जितने भी ऐप्स और जो भी बना रहे हो वो सारा कोड एक ही रेपो में रहता है, ठीक है। तो इसमें मैं ये यूज़ कर रहा हूँ मोनोरेपो। एक टर्बो रेपो करके है, उसकी मदद से मैं ये कर रहा हूँ। तो ये टर्बो रेपो करके है जो कि वर्सेल का है। इसमें यही चीज़ होती है कि आप एक ही रेपो में सारा का सारा कोड लिख सकते हो,
ठीक है। तो ये मैं मोनोरेपो यूज़ कर रहा हूँ एज अ पैकेज मैनेजर और एज अ रन टाइम में बन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। फिर फ्रंट एंड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं टेंस टेक स्टार्ट। ठीक है। मैंने नेक्स्ट जेएस नहीं चूज़ किया क्योंकि ये कुछ नया है टेंस टेक स्टार्ट, तो क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। करेक्ट। बैकएंड में मैं यूज़ कर रहा हूँ होनो। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कंफ्यूज था कि एक्सप्रेस यूज़ करूँ या होनो यूज़ करूँ, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो उसमें मालूम पड़ा कि अगर आप मोनोरेपो के साथ कुछ क्रिएट कर रहे हो तो होनो बेटर रहता है बैकएंड के लिए, और हमारा बैकएंड उतना कुछ कॉम्प्लिकेट है नहीं अभी के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, क्या है क्या नहीं देखते होनो के साथ। ठीक है। डेटाबेस में यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। ठीक है। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम ड्रिजल ORM के साथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अभी मुझे इतना बैकएंड कुछ आता नहीं है, तो इसमें हम ये सब कुछ सीखेंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं। मुझे डिप्लॉय करना भी नहीं आता है, तो जब डिप्लॉय करने की बारी आएगी तो हम उसको भी सीखेंगे कि एक मोनोरेपो को कैसे डिप्लॉय करते हैं। पोस्ट ग्रे एसक्यूएल जो हमारा डेटाबेस बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसको कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। अभी मैंने ऑथेंटिकेशन भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है बेटर ऑथ। राइट। सो अभी के लिए ये टेक्नोलॉजीज है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। टेंस टेक स्टार्ट सिंपली फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए हो गया होनो, पोस्टग्रेसक्यूएल और ड्रिजल ORM हम यूज़ करेंगे, और ऑथेंटिकेशन के लिए हमने अभी बेटर ऑथ यूज़ किया हुआ है। राइट। अभी वापस आते हैं डिज़ाइन पे। सो ये हमारा लैंडिंग पेज होने वाला है जिसको हम लोग मार्केट करेंगे, जिसकी मदद से हमारे पास कस्टमर्स आएंगे। तो ये हमारा पूरा होगा लैंडिंग पेज। मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत कुछ अभी मैंने इसमें डाला नहीं है, और अभी इसमें बहुत सारे चेंज भी होने वाले हैं। डेव फ्लो डे नाम भी अभी मतलब फाइनल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी बदल दें हम लोग, बट वो फ्यूचर की बात है। अभी के लिए तो ये मैंने किया हुआ है। तो सिंपली एक हीरो सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मतलब टाइम शीट के बारे में ही बता रहे हैं क्या है क्या नहीं। करेक्ट। सो ये बेसिकली हीरो सेक्शन है। एक सेक्शन है कि हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करेगा। सो आप टाइम शीट में एंट्री डालोगे, जैसे ही आप टास्क पे वर्क करोगे आप उसकी एंट्री डालोगे, और फिर आपको वो मतलब सेम एंट्री हिस्ट्री में भी मिल जाएगी। तो आप कभी भी उस डेट पे जा सकते हो कि उस टाइम पे मैंने क्या वर्क किया था और क्या नहीं। तो ये पूरा हाउ इट वर्क्स का सेक्शन है। फिर ये है आवर कोर टूल्स। तो अभी के लिए हम सिर्फ एक ही टूल पे काम कर रहे हैं, डेव ट्रैकर, जो कि टाइम शीट रिलेटेड है। ठीक है ना। तो वो अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक ही टूल डाला हुआ है। इसके बाद जो हम सेकंड या थर्ड टूल बनाने वाला है वो होगा, एक तो प्लानर हम बनाएंगे कि पूरा एक प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे, कानबान बोर्ड डालेंगे उसमें। तो मतलब पूरा प्लानिंग का वो रहेगा प्रोजेक्ट का सेक्शन। उसको फिर हमारी टाइम शीट से लिंक भी कर सकेंगे यूज़र इफ़ दे वांट टू डू, जिससे क्या होगा कि एक पूरा टास्क एक प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो जाएगा। करेक्ट। थर्ड चीज़, जो थर्ड टूल हम देंगे डेवलपर को, वो होगा नोट टेकिंग। मैं सोच रहा हूँ कि एक डेवलपर के पर्सपेक्टिव से हम नोट्स को इम्प्लीमेंट करें। मतलब मुझे पता है कि नोशन है, बहुत सारे टूल्स हैं जो फ्री में काफ़ी कुछ दे रहे हैं। मैं पर्सनली भी नोशन का यूज़ करता हूँ, बट मेरा एक है कि मुझे नोट टेकिंग सिस्टम भी डालना है, बट वो हम फ्यूचर में डालेंगे। तो अभी के लिए तो ये एक ही टूल है, डेव ट्रैकर, जो बेसिकली टाइम शीट है। करेक्ट। फिर ये मेन सेक्शन है कि AI पावर्ड प्रोडक्टिविटी इंटेलिजेंस, जो कि हम देने वाले हैं, जो कि सिंपल है कि हर वीक जो हम रिपोर्ट जनरेट करके देने वाले हैं उसका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टाइम एनालिटिक्स की आपका टाइम इस वीक में कहाँ पे ज़्यादा गया, कहाँ पे कम है, या नेक्स्ट वीक की प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक है। रोल बेस्ड फोकस हो गया कि आप अगर एंड्रॉयड डेवलपर है, iOS डेवलपर है, तो उसके रिलेटेड हम कुछ देंगे। मार्केट इंटेलिजेंस हो गया कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, तो उसके रिलेटेड हम पूरा रिपोर्ट बना के देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और सिंपल फुटर है। ठीक है ना। तो अभी के लिए तो लैंडिंग पेज पे इतना ही है, धीरे धीरे हम लोग डालेंगे।
ये अभी ये जो पूरा सेक्शन है वो भी मुझे उतना पसंद नहीं है। लाइक यहाँ पे ये बहुत सारा इन्फो दे रहा हूँ मैं हीरो सेक्शन में। बेसिकली हीरो सेक्शन में इतना कुछ इन्फो होता नहीं है, तो देखेंगे हम मतलब क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं और क्या नहीं। बट ओवरऑल डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। कलर्स हो गए, करेक्ट। फिर ये जो बैकड्रॉप एनिमेशन है वो भी हो गया, ठीक है ना। अगर आप मेरी वेबसाइट देखोगे तो मेरी वेबसाइट भी सेम उसी तरीके की है। आप पीछे एनिमेशन देख सकते हो, राइट। ये पूरा कलर कोडिंग देख सकते हो, तो ये भी सेम उसी तरीके की है। सो यहाँ से ही मैंने इंस्पिरेशन लेके ये पूरी डिज़ाइन क्रिएट की हुई है। और लाइक मैं बहुत खुश हुई डिज़ाइन से, बहुत अच्छी लग रही है, मिनिमलिस्ट भी लग रही है, और कलर्स भी हमने अच्छी तरीके से यूज़ किया हुआ है सब जगह पर। तो या ओवरऑल मुझे तो अच्छी लग रही है। आप बताना कमेंट में कि आपको कैसी लग रही है। अभी लॉन्च करते हैं एप्लीकेशन को, तो सिंपली ईमेल और पासवर्ड से आप कर सकते हो साइन इन। अरे हाँ, तो ये पूरा डैशबोर्ड रहेगा हमारा। सुपर क्लीन है। यहाँ पे ये डैशबोर्ड रहेगा। अभी के लिए ये सारा डमी डेटा है कि ट्रैकर एक्टिविटी हो गई कि आज कितना लोग किया, तो 5/30 अभी कौन सा टास्क एक्टिव है तो उसके रिलेटेड है। फोकस क्या है, मतलब कि आज के दिन में किस टाइप के टास्क सबसे ज़्यादा हुए। अगर कोडिंग रिलेटेड टास्क सबसे ज़्यादा हुए तो प्राइमरी फोकस वो आएगा। तो ये अभी डमी डेटा है, कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देखोगे तो ये डेव ट्रैकर मेन हेडिंग है, उसके अंदर ये 2 पेज है, टुडे और टाइम शीट का। अगर हम प्लानर ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक प्लानर करके इसी तरीके से हेडर आएगा, उसके अंदर सारे उससे उस फीचर के रिलेटेड पेजेस रहेंगे। अगर नोट्स आएगा तो नोट्स का ऐसे एक टाइटल रहेगा और उसके अंदर सारे पेजेस रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ मैंने सोचा हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल 3 बटन दिए हुए हैं। एक तो अकाउंट का है, ठीक है, कि अभी आप फ्री प्लान पे हो, राइट। फुल नेम ईमेल है, यहाँ पे ईमेल को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपको अगर नेम चेंज करना हो तो आप अपना नेम चेंज कर सकते हो, करेक्ट। सो बेसिकली यही है। सेटिंग का पेज अभी कुछ क्रिएट नहीं किया हुआ है। मुझे पता भी नहीं है सेटिंग में क्या करेंगे क्या नहीं। बट अभी यहाँ पे 2 बटन मतलब ठीक नहीं लग रहे थे, तो सेटिंग का होना चाहिए, तो वो डाल दिया हुआ है अभी के लिए। इसको हम देखेंगे कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे ये मेन पेज है टुडे का। सो यहाँ पे ये पूरा वर्क फ्लो है जहाँ पे आप नए टास्क की एंट्री कर सकोगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन से टास्क लोग किए हुए हैं आपने, और आप यहाँ से टाइम शीट को जनरेट कर सकोगे, ठीक है। तो एक वर्क फ्लो देखते हैं। अभी ये कहीं पे भी डेटाबेस से कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अभी के लिए आप अगर टास्क यहाँ पे स्टार्ट टाइमर करोगे, टास्क ऐड करोगे, तो मैं ये सिंपली लोकल स्टोरेज में अभी के लिए स्टोर करवा रहा हूँ, लेकिन ये फ्यूचर में डेटाबेस से लिंक करवा दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डालते हैं कुछ, लेट्स UI इम्प्लीमेंटेशन फॉर लैंडिंग पेज, करेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। टास्क टाइप हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इतने टास्क टाइप ऐड किए हुए हैं, कोडिंग, डिबगिंग, लर्निंग, मीटिंग, प्लानिंग हो गया, अदर हो गया, ठीक है। तो ये हम इसको डालेंगे कोडिंग में। डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज, राइट। तो ये इतना हम डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसको मैं सोच रहा हूँ कि एक टेक्स्ट एरिया बना दूँ जहाँ पे डेवलपर पूरा उस टास्क का डिस्क्रिप्शन लिख सके, करेक्ट। और यहाँ पे अगर हम स्टार्ट टाइमर करेंगे तो ये उस पर्टिकुलर टास्क का टाइमर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्टिव वर्क फ्लो रहेगा। यहाँ पे ये एक्टिव रहेगा। यहाँ पे आप हेडर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने ये सिंपल सा ऐसा कुछ विजेट से जैसा ऐड किया हुआ है, तो कंटिन्यू वहाँ पे भी रहेगा। आप किसी भी पेज पे चले जाओ, अकाउंट के पेज में चले जाओ, सेटिंग के पेज पे चले जाओ, वो वहाँ पे वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी में आपको दिखेगा कि कौन कौन से टास्क अभी वर्किंग है, इन प्रोग्रेस है, या कौन कौन से कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये एक पूरा वर्क फ्लो है। अभी यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर टास्क को पोस्ट भी कर सकते हो और कंप्लीट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये एक एंट्री बन चुकी है हमारे टास्क की, जिसमें ये पूरा टाइमिंग हमें दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से हम वापस उसको रिज्यूम कर सकेंगे, तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिज्यूम हो गया पूरा टास्क। अभी मान लो कि ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया, तो
तो अभी हम यहाँ से इस पर्टिकुलर टास्क को रिज्यूम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अभी हमने पूरा दिन इस तरीके से काम किया, यहाँ पे ये उसकी एंट्रीज क्रिएट होती रहेंगी। और अभी जब भी हमारे पूरे दिन का टास्क ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ से सिंपली जनरेट टाइम शीट करेंगे, तो वो हमें इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में एक ब्यूटीफुली फॉर्मेट होके ये पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, जिसको हम यहाँ से कॉपी कर सकेंगे। कॉपी करने के बाद उसको हम स्लैक में या जहाँ पे भी टीम्स में जो भी आपका चैटिंग ग्रुप रहता है वहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना हो तो आप कर सकोगे। करेक्ट है। तो बस इतना ही वर्क फ्लो है। अभी मान लो कि एक बार आपने ये टाइम शीट क्रिएट कर दी आज के दिन की, फिर आप दूसरे दिन आओगे, दूसरे दिन से यही चीज़ करोगे, उसकी भी टाइम शीट जनरेट करोगे। तो यहाँ पे एक दूसरा भी पेज है टाइम शीट्स करके, जहाँ पे हम लोग सारी की सारी टाइम शीट्स दिखाएंगे। जैसे कि संडे 5 अप्रैल को हमने क्या काम किया तो उसकी टाइम शीट दिखाएंगे। उस तरीके से हर रोज़ नई नई टाइम शीट यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। और ये बेसिकली एक फ़िल्टर है कि आपको किन किन चीज़ों की टाइम शीट देखनी है। अगर इस महीने की सारी देखनी है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। सिंपल अभी के लिए मैंने फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, हाँ इसको हम फ्यूचर में एनहांस करेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ से इसको कोलैप्स भी कर सकेंगे। राइट, सो ब्यूटीफुली यहाँ पे सिर्फ आइकन ही आएंगे, ये एफ का लोगो है। यहाँ पे ये DFDOS है, मतलब कि डेवफ्लो डे OS। राइट, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। अभी के लिए मैंने ऐसा रखा हुआ है OS, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपली डेवलपर के लिए, जो कि अच्छा लग रहा था तो अभी के लिए रख दिया है। तो बस पूरा फ्लो डिज़ाइन यहाँ तक मैंने अभी तक बनाया हुआ है। अभी नेक्स्ट वीक का मेरा टारगेट है कि ऑथेंटिकेशन को परफेक्ट बना दें हम लोग, और जो टाइम शीट वाला पूरा फ्लो है उसको परफेक्ट बना दें, कि उसको मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दूं। अभी के लिए वो सब कुछ लोकल था, आपने जो देखा, तो उसको हम डेटाबेस के साथ लिंक कर देंगे। करेक्ट, सो वो भी हम कर सकेंगे। उसके बाद जो फ़िल्टर है हिस्ट्री में उसको अच्छे से हम देखेंगे वो होता है कि नहीं। बट मेन 2 गोल ये है कि एक तो उस ऑथेंटिकेशन को पूरा अच्छे से मैं क्रिएट कर दूँ। राइट, मुझे एक तो गिटहब ऑथेंटिकेशन डालना है और एक गूगल का ऑथेंटिकेशन डालना है, तो वो दोनों हम रख देंगे, क्योंकि अगर डेवलपर है तो उसके पास श्योरली गिटहब का अकाउंट होगा ही होगा, तो गिटहब के साथ वो लॉगिन कर सकेगा। तो अभी के लिए तो ये एक माइंड में है कि ये ऑथेंटिकेशन का कर देते हैं और टाइम शीट को डेटाबेस के साथ लिंक कर देते हैं। बस नेक्स्ट वीक का ये 2 ही गोल रहेगा, और नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट है और क्या नहीं। तो ये हो गया पूरी प्रेजेंटेशन। अब तक क्या मतलब मैंने डिज़ाइन बनाया और वो सब, मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस डिज़ाइन से, मज़ा आ रहा है वर्क करके और वो सब। तो ठीक है, अभी बढ़ते हैं थर्ड सेगमेंट की ओर, जो कि है मूवी रिकमेंडेशन का। तो इस वीक मैंने मूवी देखी जो कि है पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन। अगर आपने पीकी ब्लाइंडर्स की वेब सीरीज़ देखी हुई है तो आपने श्योरली ये मूवी भी देखी होगी। ऑनेस्टली बताऊँ तो मूवी में उतना मुझे मज़ा नहीं आया। लाइक जो थॉमस शेल्बी का ऑरा है वो लोग मेंटेन नहीं कर पाए, और एक नया कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सो या अगर आपको पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज़ पसंद है तो श्योरली आपको ये मूवी पसंद आएगी। सो या इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। करेक्ट, पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन। एंड या आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।